हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि अभी तक हमने 41 क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। आज हम आप लोगों के सामने 42वें क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन क्लास लेके आ चुके हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है उस चैनल पर जाके देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है दोस्तों, वहाँ से जाके सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उसी टेलीग्राम चैनल पर सारी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स अपलोड है। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल, जल्द ही जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तदर्थ न्यायाधीश और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 124 के सेकेंड में, इसमें 65 वर्ष की बात की गई। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा जब मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्ति हो। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 127 तदर्थक न्यायिक, जिसे अभी तक केवल एससी में फ्रांस से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं शपथ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ या कोरम की पूर्व के लिए 1+33 है। नियुक्ति बात कर लेते हैं सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होती है। वहीं बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के सीजी से परामर्श लेके हाई कोर्ट के जज जिसमें एससी के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं आर्टिकल 128। इसमें एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं वेतन एवं भत्ते के बारे में। संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है और संचित निधि पर भारित है। वहीं बात कर लेते हैं सीजीआई की 2.80 लाख है और अन्य न्यायाधीश के 2.50 लाख है। वहीं बात कर लेते हैं न्यायाधीशों की पद मुक्ति। यह आर्टिकल 124 के चौथे भाग से संबंधित है। यहाँ पे आधार बेस के आधार पर सिद्ध कदाचार और असमर्थता, इसमें पहले सिद्ध होना चाहिए और सीमित सीजीआई अध्यक्ष के पास और हाई कोर्ट के जज के पास जाएगा। इसके बाद परंगत न्यायविद होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं इस्तीफा। राष्ट्रपति का इस्तीफा या किसी भी सदस्य से शुरू हो सकता है। इसमें लोकसभा के 100 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 50 सदस्य होंगे। सिग्नेचर होगा। अध्यक्ष सभापति स्वीकार करे और दोनों सदनों में विशेष बहुमत की पारित और राष्ट्रपति स्वीकृति उसी सत्र में होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय शक्ति एवं क्षेत्राधिकार। इसमें प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार, इसमें वे मामले आते हैं जिसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, जैसे अत्यांतिक और समवर्तिक। अत्यांतिक में जिसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो और समवर्तिक मतलब जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में हो, उसे समवर्ती कहते हैं। वहीं बात कर लेते हैं यह केंद्र बनाम राज्य है और केंद्र राज्य बनाम राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट राज्य बनाम राज्य। नेक्स्ट पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अपीलीय क्षेत्राधिकारी दिल्ली आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं संवैधानिक मामलों की अपील। यह आर्टिकल 132 में है, जिसमें संविधान की व्याख्या का मामला संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है दीवानों मामलों की अपील। यह आर्टिकल 133 से संबंधित है। जब कोई व्यापक महत्व का प्रश्न हो तो दिवाले मामलों की अपील की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपराधियों मामलों की अपील। यह आर्टिकल 134 से संबंधित है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्त मृत्यु में 10 वर्ष की सजा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 136 से आपका सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से किसी अपील की सुनवाई का अधिकार कर सकता है। आर्टिकल 138 में आपका मूल क्षेत्राधिकारी का विस्तार संसद द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 129 से सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले लिखित एवं अभिलिखित के रूप में होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं यह अधीनस्थ न्यायालय के लिए पूर्ण निर्णय होता है। यह अपने निर्णय की अवहेलना पर दंड दे सकता है। यह आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला आदेश दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामलों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण करना सुप्रीम कोर्ट। वहीं बात कर लेते हैं हाई कोर्ट का काम। हाई कोर्ट में किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरोलेखन। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है। इसमें केंद्र और राज्यों के आदेशों की समीक्षा करके उन्हें विधि शून्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट संवैधानिक की जांच। यह 3 आधार पर होता है: मौलिक अधिकारों से असंगत, और वहीं बात कर संवैधानिक के अनुरूप नहीं, ऐसे व्यक्ति संस्था में बनाया है जिसकी सक्षमता से बाहर हो। 3 आधार पर संवैधानिक की जांच की जा सकती है। वहीं बात कर लेते हैं विधायिका के आधार पर 2, विधि और संविधान संशोधन, और कार्यपालिका के आधार पर आदेश और कार्य 2 प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट गोलखनाथ बांध बनाम पंजाब, यह 1967 से संबंधित है। संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973 से संबंधित है। इसमें संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा को नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट 25 जून 1975 आर्टिकल 38 से संबंधित है। इसमें आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, वापस 43 के तहत होता है। और वही बात कर लेते हैं इमरजेंसी इसे कहा जाता है। इसमें आर्टिकल 39 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा नहीं लेगी। नेक्स्ट पॉइंट 42 से संबंधित आपका संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। वही बात कर लेते हैं मिनर्वा मिलन केस 1980 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचा। नेक्स्ट पॉइंट न्यायिक सक्रियवाद, जुडिशियल एक्टिव। इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई शुरू करे। जनहित याचिका, लोकहित वादक, इसमें यह 1979 तक नहीं था, संविधान में वर्णित नहीं है। इसका जन्म सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से है। नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI तो आपके HJ कनिया मुंबई सुप्रीम कोर्ट के 1950 से 51 के बीच थे। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे CJI MP शास्त्री 1951 से 1954 तक थे। वहीं बात कर ले सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबा कार्यकाल YV चंद्रचूड़ 1978 से 1985, लगभग 2696 दिन तक थे। नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम कार्यकाल तो आपका कमला नारायण सिंह 1991 में बने थे 17 दिन के लिए। वहीं बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी 1989 में बनी। वहीं बात कर लेते सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला न्यायाधीश सुजाता मनोहर। नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान महिला वेला द्विवेदी और VV नगरला। वहीं बात कर लेते 91 CJI संजीव खन्ना है। नेक्स्ट पॉइंट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 का उल्लेख किसमें है? तो आपका भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील की विशेष अधिकार से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन भी 136 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? तो आपका ऑप्शन डी भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सहायता शक्तियों की घोषणा करता है? तो आपका अनुच्छेद 140। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किस पत्र लिख कर दे सकते हैं? तो आपका राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 127। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट B, C दोनों सही है। केवल A और C दोनों। भारत
क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेख किया गया? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन डी, केवल पहला, दूसरा और चौथा, ए, बी, डी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है? तो आपका अनुच्छेद 138 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो उसे केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया गया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए, मूल क्षेत्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो आपका ऑप्शन सी, पहला और चौथा, भारत सरकार और एक अधिक राज्यों के बीच विवाद और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के पास सभी न्यायालयों और न्यायाधीकरणों पर एक विस्तृत मूल क्षेत्राधिकारी प्राप्त है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि यह, तो इसका अर्थ है विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों को असंवैधानिक घोषित करना, यदि वे संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उसको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले गोलकनाथवाद आएगा, फिर इसके बाद तीसरा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा, फिर इसके बाद दूसरा केशवानंद भारतीवाद आएगा, फिर इसके बाद चौथा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।